हेलो बच्चों, वेलकम टू चंचल निवास क्लासेस। तो आपने मेरे पिछले वीडियो में अपन ने क्या पढ़ा था? चैप्टर नंबर 1 के बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर लिया था। आज करेंगे चैप्टर नंबर 2। और कौन सी क्लास का? क्लास 10th का। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 बहुत ही इजी है। जो आपके आसपास जितने भी चीजें हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कि किस किस में एसिड पाया जाता है, किस में बेस होता है, किस में साल्ट होगा। ठीक है, तो अपना चैप्टर के नाम है, सबसे पहले बात करते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, इतनी बात कर ली। उसके बाद ध्यान रखना, जो एसिड होता है, कई बच्चों की मेंटलिटी बनी होती है कि एसिड का मतलब होता है कि बहुत ही हार्मफुल होते हैं, फिर ये अपने बॉडी के अंदर जाते हैं तो अपने को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाते। बिल्कुल ऑब्वियसली सी बात है, बिल्कुल सही बात है। पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपनी बॉडी के लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं और जो हार्मफुल होते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, बात करते हैं अपन किसकी? एसिड की। सबसे पहले आपने क्या किया, क्लासिफाइड किए इनको 3 टाइप्स में। कितना में किया? 3 टाइप में। ठीक है, अब देखो 3 टाइप कौन से हो गए? एसिड, बेस, सोल्ट। अब बात करते हैं किसकी? एसिड की बात करते हैं। सबसे पहले याद रखना, ध्यान में रखना कि ये जो एसिड वर्ड है, ये जो एसिड वर्ड है, ये लैटिन भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से। यहाँ पर लिखा हुआ है लैटिन वर्ड से। ठीक है, और एसिड का मतलब क्या होता है बच्चों? खट्टा। जो जैसे कि नींबू, टमाटर, संतरा, इन सब में खटास होती है ना, खट्टे होते हैं। ठीक है, तो उनको अपन क्या कहेंगे? एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एसिड। ठीक है, एग्जाम्पल बता दिए, जैसे लेमन, टमाटर, ठीक है, विनीगर। अब देखो, अब बात करते हैं कि एसिड होते क्या है। मतलब एसिड वो होंगे, पहली बात तो जो स्वाद में क्या होंगे? खट्टे होंगे। सेकंड बात, जो एक्वस सॉल्यूशन में प्लस आई सॉरी H प्लस आयन देंगे। क्या देंगे? H प्लस आयन। जो क्या करेंगे? एक्वस जो सॉल्यूशन है उसमें क्या देंगे? H प्लस आयंस देंगे। ठीक है, अभी बताएंगे कि H प्लस आयन कैसे देंगे और आपको कैसे पहचानना है कि एसिड होगा या फिर ये बेस होगा। अगला अपन बात करते हैं कि क्या करेंगे। आप जब लैब में जाओगे, आपके टीचर्स या फिर आपकी मैम आपको लैब में लेके जाएगी, तब आप देखोगे वहां पर आपको लिटमस पेपर मिलेगा। ठीक है, उसमें अगर आप देखोगे, केमिकल डाल के देखेंगे, अलग अलग प्रकार के एसिड देखेंगे, कौन कौन से कैसा कलर देते हैं। तो जो अपने पास जो एसिड है वो क्या करता है? ब्लू लिटमस जो पेपर अपने पास होगा उसको कैसा कर देगा? रेड कर देगा। ठीक है, कैसा कर देगा? रेड कर देगा। ओके बच्चों, यहां तक बात समझ में आ गई? अब इसके अपन कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उससे पहले अपन देख लेते हैं कि H प्लस आयन कैसे देंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए मैंने लिया HCl। ठीक है, HCl ले लिया, ये भी एक एसिड ही है। कैसे, इसको देखते हैं हम। ठीक है, एसिड लिया तो इसमें देखेंगे, इसको आयंस में तोड़ेंगे, आयंस में ब्रेक करेंगे इसको। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है जल, वाटर। ठीक है, एक्वस में जैसे घोल लेते हैं किसी चीज को, वैसे ही होगा। HCl के बारे में देखते हैं। तो अपने पास ये अपने को मिला, एक तो हुआ H प्लस प्लस Cl माइनस। तो H प्लस जहां पर आ गया वो क्या होगा? एसिड होगा। क्या होगा बच्चों? एसिड होगा। नेक्स्ट देखते हैं H2SO4। कौन सा पढ़ेंगे? H2SO4 के बारे में। ठीक है, देखो H प्लस प्लस SO4 माइनस 2। इतना तो आप लोगों को पता है ना कि कौन से पे कितना चार्ज होगा। इस पर SO4 जो 2 माइनस, उस पे सॉरी SO4 है, उस पे कितना चार्ज होता है? -2। ठीक है, ये 9th क्लास में आपको सिखा दिया जाता है कि कौन सा चार्ज, मतलब कौन से जो अपने पास एलिमेंट्स होंगे उन पे चार्ज कितना कितना आएगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं H3PO4। ठीक है, अगला देखेंगे कौन सा? H3PO4। इसके बारे में देखेंगे तो देखो क्या होगा? H प्लस प्लस PO4 माइनस 3। बात क्लियर? ये सभी क्या है? एसिड है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सभी ही क्या हो? हार्मफुल हो, कुछ यूजफुल भी होते हैं जो अपनी बॉडी के लिए क्या होते हैं? सही होते हैं, मतलब हमें क्या इनकी जरूरत होती है बॉडी के लिए। ओके, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब क्या करेंगे अपन? एग्जांपल्स देखेंगे कि कौन कौन से एग्जांपल होंगे जिसमें एसिड पाया जाएगा।
बात क्लियर? एक बात ध्यान रखना, जितने भी एग्जाम्पल होंगे या फिर आपके जो हम टेबल बनवाएंगे, कंप्लीट टेबल होगी, वो अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं कि एप्पल में कौन सा एसिड होता है, ठीक है, चींटी में कौन सा एसिड होता है, सभी के बारे में पूछेंगे। तो उनको क्या रखना, सॉरी उनको क्या रखना, याद रखना। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे, सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, सबसे पहले बात करेंगे क्या, फॉर्मूले की बात करते हैं। ठीक है, इनके सिंबल्स क्या होंगे इनके बारे में बात करेंगे। फिर अपन ये देखेंगे कि किस किस में पाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं अपन की एसिड्स कितने कितने प्रकार के होते हैं। 2 टाइप्स एसिड होंगे। ठीक है, एक तो होगा ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब जो आपके पास इन्वायरमेंट में पाई जाएंगी चीजें। ठीक है, जैसे कि अपन ने बात की थी लेमन में, टमाटो में, ठीक है, विनीगर में, या फिर जो अपने पास अपने क्या होती है, किन में बात करें, बीन में बात कर लो या आंट्स में बात करेंगे। ठीक है, इन सब में देखेंगे अपन। ओके, देखो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, ये सभी आपको याद रखना है कि कौन सा का कौन से फॉर्मूले होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पर आते हैं कि अपने पास सब्सटेंस कौन कौन से होंगे और जो एसिड प्रेजेंट होगा वो कौन कौन सा होगा। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे अपन ऑरेंज और लेमन में। ठीक है, ऑरेंज और लेमन में पाया जाएगा सिट्रिक एसिड। बच्चों ये आपको याद रखना ही पड़ेंगे चीजें, ये टेबल्स आपको याद रखनी ही होंगी, कि आपको कभी भी कोई भी पूछ सकता है कि कौन से सब्सटेंस में कौन सा एसिड पाया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात कर ली अपन ने, याद रखना कि जो ऑरेंज होती है उसमें कौन सा एसिड पाया जाएगा, सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड पाया जाएगा, सिट्रिक एसिड। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट एप्पल। एप्पल की बात करें तो उसमें कौन सा पाया जाएगा, मेलिक एसिड। कौन सा एसिड पाया जाएगा, मेलिक एसिड। ठीक है, याद रखना सभी चीजों को, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। अगला है अपने पास इमली। इमली की बात करते हैं तो उसमें कौन सा एसिड पाया जाएगा, टार्ट्रिक एसिड। कौन सा एसिड मिलेगा, टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, अब बात करते हैं कर्ड। कर्ड की बात करेंगे तो उसमें कौन सा एसिड मिलेगा अपन को, लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड होगा, लैक्टिक एसिड। ठीक है, अगला नेक्स्ट है विनीगर। विनीगर में होगा एसिटिक एसिड। विनीगर में कौन सा एसिड होगा, एसिटिक एसिड। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, टमाटर। आप कहोगे कि मैम ऑरेंज और लेमन और टमाटो तो बात एक ही तो हो गई। ठीक है, दोनों का स्वाद तो खट्टा ही होगा, तो ये भी तो सभी खट्टे ही हैं। डिपेंड करता है कि अलग अलग चीजों में अपने पास अलग अलग डिफरेंस पाया जाएगा। ठीक है, इसमें बात करेंगे टमाटर में कौन सा होगा, ऑक्जेलिक एसिड। कौन सा एसिड पाया जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, अब बात करते हैं टी, चाय में। चाय सभी पीते हैं, पीना बंद कर दो, कौन सा एसिड मिलेगा, टेनिक एसिड। कौन सा एसिड मिलेगा, टेनिक एसिड। ठीक है, अगला कौन सा है, रेड आंट्स। जो चींटियां होती हैं आप लोगों ने देखा होगा, जब वो क्या करती हैं, क्या करती है भाई, वो बाद में बताएंगे। जो रेड एंट होती है वो कौन सा एसिड करते हैं, फॉर्मिक एसिड। उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, फॉर्मिक एसिड। जब चींटी अपन को काट लेती है तो उसमें क्या होता है, वो अपनी बॉडी पे कौन सा एसिड छोड़ जाती है, फॉर्मिक एसिड। जिससे क्या होती है, अपन को खुजली होती है और क्या होता है, सोजन भी आ जाता है। वो किसकी वजह से होता है, कि जो आंट्स होंगी, जो चींटी होगी या फिर मधुमक्खी होती है, वो क्या करती है, कौन सा एसिड छोड़ती है अपनी बॉडी पे, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, अब है गैस्ट्रिक जूस की बात करते हैं। जो आपके पेट में, जो आपके जो स्टमक है उसमें क्या बन जाती है, गैस बन जाती है, तो उसके लिए कौन सा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं किसकी, H2CO3 के बारे में। जो H2CO3 एसिड होगा वो किसमें यूज आता है, आप लोगों ने कोल्ड ड्रिंक्स पी होंगी, उनमें पाया जाता है। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स मान लो, एपी फिज मान लो, इन सब में कौन सा एसिड मिलेगा आपको, H2CO3। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी को। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना एसिड कंप्लीट हो गया। यहाँ तक आप लोगों को याद रखनी है सभी चीजें, एक तो ये याद रखनी है और ये कंप्लीट टेबल याद रखनी है। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए। अब अपन नेक्स्ट कौन सा पढ़ेंगे, बेस।
किसके बारे में बात करेंगे बच्चों? बेस के बारे में बात करेंगे, और वो अपन बात किस में करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए यहीं तक ही, नोट कीजिए।